तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बुक साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी कोयला और पेट्रोलियम का नाम तो सुना होगा। कोयला तो आपने अक्सर देखा होगा, जो आपके घर के नियर बाय जो प्रेस वाले अंकल होते हैं वो अक्सर क्या कोयले वाली प्रेस करते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम के नाम पे आपके दिमाग में पेट्रोल और डीजल का तो बहुत अच्छे से दिमाग ख्याल आता होगा कि भैया पेट्रोलियम तो पेट्रोल और डीजल को कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में हम ये सब जानने वाले हैं कि कोयला कैसे बना था। ठीक है, पेट्रोलियम में से पेट्रोल और डीजल जो होता है वो कैसे बना, या हम इन्हें कैसे निकालते हैं, इनकी कहानी क्या है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। तो क्या पहला हम ये जान लेते हैं, जो कोयला पेट्रोलियम ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन, तो भैया प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं, तो हम एक बार उसकी डेफिनेशन को देख समझ लेते हैं। ठीक है, क्या प्राकृतिक संसाधन ऐसे पदार्थ जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि क्या ऐसे संसाधन जो कि क्या हमें प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है, और हम प्रकृति ने दिया और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अब प्राकृतिक संसाधन में आपका कोयला भी आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप जितनी भी चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होगी जैसे कि पानी है ना, सूर्य का प्रकाश, वायु, ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्रकृति ने हमें दिया, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को हमने क्या करा है, दो रूपों में दो हिस्सों में बांट दिया है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। क्या एक तो हमारा हो गया क्या 6 प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आज 6 प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि क्या हमारे प्रकृति में अनलिमिटेड मात्रा में, अनलिमिटेड मतलब क्या ऐसी स्थिति में जिसका हम कितना भी उपयोग कर लें वो कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, अगला क्या, समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्त होने वाले संसाधन को 6 संसाधन भी बोला जाता है। यानी क्या ऐसे संसाधन क्या जो कि हमारी प्राकृतिक में है, पर हम क्या अगर मानव उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यानी एक शब्द में कहें तो क्या प्राकृतिक संसाधन है पर सीमित मात्रा में, अगर हमने इसका ज़्यादा उपयोग किया तो क्या होगा, ये संसाधन खत्म होने लगेंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब बारी बारी हम इनकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्या है, आज 6 प्राकृतिक संसाधन, क्या ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, जैसे कि सूर्य के प्रकाश, सोलर एनर्जी और वायु। यानी क्या सूर्य का प्रकाश है, यानी सूरज की जो रोशनी है वो क्या भरपूर मात्रा में और अनलिमिटेड है। ठीक है, और जैसे ही क्या जो हमारी वायु है यानी हवा है वो भी क्या हमारी जो पृथ्वी है उस पर अनलिमिटेड है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने 6 संसाधन किन्हें कहते हैं, तो आप इसे जब तक नोट कर लो। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं 6 संसाधन, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अभी हमने पहले बात करी थी आज 6 की, यानी कि ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त न हो। अब हम बात करने जा रहे हैं 6 संसाधन यानी जो समाप्त हो सकते हैं। तो भैया इनकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बेटा ऐसे संसाधन जो हमारी प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद है तथा मानवीय क्रियाकलाप यानी जो मानव कार्य करते हैं के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, वन्यजीव, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि। ठीक है, यानी क्या ऐसे संसाधन जो कि क्या हमारी प्रकृति में जो हमारे आसपास मौजूद तो हैं पर क्या एक सीमित मात्रा में, और अगर जो हम मानव है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या मानव जो हम कार्य करते हैं उसका कार्य करने के दौरान हम इनका यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से क्या ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि आप डेली अगर कहीं जाते हो या आपके पापा कहीं जाते हैं तो क्या गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब गाड़ी वगैरह में क्या कोयला तो डलता है, वो पेट्रोल तो डलता है। ठीक है, अब पेट्रोल रोज़ रोज़ डलेगा तो यानी क्या ख़त्म तो होगा, क्योंकि इन पेट्रोल और कोयला को बनने में कई ऑफ बिलियंस ईयर लगते हैं, उसके बाद जाके कहीं ये बनते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्या जो प्रेस वाले अंकल है प्रेस करेंगे डेली तो कोयला तो खत्म होगा। अब कोयला खत्म होगा तो यानी एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कोयला पूरा समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कोयला। ठीक है बेटा, कोयला क्या, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। सभी ने कोयला देखा है। ठीक है, क्या अक्सर
क्या जो आप शादी पार्टियों में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ भी देखा होगा आपने। इसके अलावा जो प्रेस वाले अंकल है उधर भी देखा होगा। तो अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कोयला होता है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पुराने समय में या गाँव में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या कोयले का उपयोग अभी भी देखने को मिल जाएगा, खाना पकाने के लिए करते हैं। इसके अलावा क्या जो शहर होते हैं या फिर आपने तंदूर वाली भट्टी देखी होगी, उसमें क्या वर्तमान में भी क्या अभी भी कोयले का उपयोग किया जाता है तंदूरी रोटी बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या जो पुराने समय में रेल चलती थी, जैसे आज की रेल जो होती है, रेल इंजन होते हैं, वो किससे चलते हैं, बिजली से। और पुराने समय के जो रेल इंजन होते थे वो भी कोयलों से चलते थे। और साथ ही साथ क्या कोयले का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है क्या, जो कोयले को तापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी कोयले से क्या विद्युत बनाई जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है। तो आप जब तक इसे लिखो, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। चलो, तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कोयले की कहानी, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं बेटा कोयला कैसे बना, ठीक है, क्या कोयला बनने में क्या क्या होता है, या कोयला ऐसा तो है नहीं कि हमने आज गए और आज ही हमें कोयला मिल गया। तो हम इसकी स्टोरी जान लेते हैं, ठीक है। लगभग आज से 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि किसी भी एक नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है बाढ़ की वजह से जो आपके पेड़ पौधे हैं वो बहकर जो घने जंगल होते थे निचले क्षेत्रों में उसमें जाके चले गए, और धीरे धीरे क्या इनके ऊपर मिट्टी जमने लगी। अब जब मिट्टी जमने लगी तो इनका क्या ताप बढ़ने लगा, ठीक है, और ताप बढ़ने के साथ साथ इनके ऊपर जो फोर्स था यानी दाब था वो भी लगने लगा। अब क्या हुआ, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या हुआ, ये पेड़ पौधे यानी जो पेड़ पौधे और मृत वनस्पति हैं यानी जो मृत जानवर है वो धीरे धीरे किसमें, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होते गए, ठीक है। जो ये धीरे धीरे कोयले में यानी जो जो हमारे क्या मृत जीव हैं और वनस्पति हैं, ये क्या धीरे धीरे जो कोयले में चेंज हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्बनीकरण। और ये प्रोसेस था हमारा किसका, कोयला बनने का। क्या, जब प्राकृतिक आपदा की वजह से जो पेड़ पौधे हैं जमीन के नीचे आ गए और उच्च दाब और उच्च ताप के कारणवश क्या हुआ, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होते चले गए। तो बेटा हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है क्या, कोक। अब कोक कोयले से बनने वाला एक पदार्थ है, ठीक है, जो कि क्या यह एक कठोर, जैसे कि कोयला होता है कोयले से बना तो कोयले जैसा होगा, संद्र और काला पदार्थ है, ठीक है। और यह कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है, माना जाता है कि इसमें 98% क्या कार्बन होता है, ठीक है। अब भैया ये दिखता है कैसा, बात कर ली, ठीक है, कितने शुद्ध होता है अशुद्ध होता है उसकी बात कर ली। अब क्या इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम स्टील फैक्ट्री होती है ना, और इसके साथ साथ कई ऐसी सारी जो हम धातु बनाते हैं उसके उपयोग में क्या करते हैं, हम कोक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, कोयले से हमें कोक मिले। अब क्या कोयले के बाद आता है हमारे क्या, कोलतार। क्या, कोलतार। कोक तो हमें जो कोयला में डायरेक्ट मिलता, जो कोयला अकेले तो मिलता है नहीं, कोयले के साथ हमें मिलता है क्या, कोलतार। अब एक कोलतार क्या है, ये एक अप्रिय गंध वाला एक गाढ़ा द्रव है। कैसा, जैसे लाई का मतलब होता है ना, गाढ़ा सा पानी जैसा, ठीक है, लाई का गाढ़ा सा होता है, ठीक है, कैसा, जिसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा बेकार गंदी सी होती है, ठीक है, और इसमें लगभग 200 पदार्थ मिले हुए होते हैं। अब ये इतनी गंदी चीज़ है तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा, तो बेटा इसका इस्तेमाल क्या, आपने मेडिसिन खाई है यानी दवाइयाँ, औषधियों में इसका उपयोग होता है, विस्फोटक यानी जो बम वगैरह बनाने की चीज़ें उसमें उपयोग होता है। साथ ही साथ क्या आप डेली लाइफ में जो प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हो उसमें भी कोलतार का उपयोग होता है। इसी के साथ साथ क्या आप घर पे पेंट करते हो तो उसमें भी किसका उपयोग होता है, कोलतार का उपयोग होता है। इसी के अलावा क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम कोलतार का उपयोग करते हैं। तो हम चलते हैं कोयला गैस के बारे में बात करने। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कोयला गैस, ठीक है। कोयला गैस क्या बेटा, जब हम क्या करते हैं कोयले से कोक बनाते हैं, ठीक है, इस दौरान जो गैस उत्पन्न होती है उसे हम कोयला गैस कहते हैं, ठीक है। अब इस कोयला गैस है तो भैया कोयला गैस को तो हम ऐसे रिलीज़ कर छोड़ देते होंगे, उसका कोई उपयोग नहीं, कोयला गैस का भी उपयोग है, ठीक है। कोयला गैस का उपयोग हम कई सारे जो उद्योग हैं उसमें ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तथा इसके अलावा क्या 1810 और 1820 के वक्त में लंदन और न्यूयॉर्क में जो सड़क बनाते वक्त इसका उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था। तो बेटा कोयला गैस आपको यहाँ तक समझ आ गया, आप इसे उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।